हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 869 प्रॉब्लम सी ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सी के लेवल के हिसाब से, और इसमें एक एसकेस है, उस एसकेस को भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कहाँ पे वो प्रॉब्लम फंसता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे गलत है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है प्रॉब्लम, और उसके बाद इसमें अप्रोच देखेंगे। और इसमें क्या है प्रॉब्लम में कि आपको n नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है, A1 से लेके ठीक है A2 सो ऑन AN नंबर्स दिए जाएंगे। आपको Q क्वेरीज दिए जाएंगे, और हर एक क्वेरी में आपके पास L और R होगा ith क्वेरी में। अब ये L और R के करस्पॉन्डिंग आपको आंसर बताना है एक। ठीक है, आंसर बताना है, और ऐसे हर एक क्वेरी के लिए बताना है। और जो नंबर ऑफ क्वेरीज हैं वो 2 इंटू 10 की पावर देख सकते हैं 5 है। तो इसका मतलब हर एक क्वेरी के लिए आपको आंसर O ऑफ 1 या log n में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि L से R के लिए इतना तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जा रहा है, इतना सिंपल है कि L से R के लिए आपको हर एक क्वेरी के लिए आपको 1 या log n में आंसर देना है। इसका मतलब आपके पास जो आंसर होना चाहिए वो स्टोर होना चाहिए, ऑलरेडी वो स्टोर होना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसी फील आ रही है कि हम इसमें प्रीफिक्स टाइप चीजें लगाने वाले हैं। ठीक है, इतना तो पता चल रहा है अभी, और आगे देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है। तो प्रॉब्लम में हमें यह दिया गया है कि अब L और R दिया जाएगा, उसमें उस सब एरे में AL से लेके AR तक में जो भी एलिमेंट्स इसके बीच में है, हमें वो सबसीक्वेंसेस लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताना है। और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस हमारा हर एक एलिमेंट होगा, बस हमको ये क्राइटेरिया हटाना है। ठीक है, कि मान लीजिए 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, AL+1 AL+2 AL+3, कहीं ऐसे ना हो X Y Z इनकी मान लीजिए वैल्यूज हैं, तो ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। अगर ऐसे हैं तो आप इन तीनों नंबर्स में से किसी दो को ही ले सकते हैं मैक्सिमम, तीसरे को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उस सब एरे के लिए, हर एक सब एरे के लिए जो है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताना है। बस ये वाला क्राइटेरिया उसमें नहीं होना चाहिए, ऐसे 3 एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो कि इसको कंसेक्यूटिव फॉलो करें। ठीक है, तो बस इतना सा है। जैसे अब इसमें देखने हैं कि इसमें थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे 1 2 4 3 3 5 6 2 1। अब इसमें अगर देखें तो यहां से यहां तक के लिए हम 2 एलिमेंट ले सकते हैं, यहां से यहां तक के लिए भी 3 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग में नहीं है। ठीक है, तो बट अब यहां से यहां तक भी 4 एलिमेंट हो जाएगा, बट अगर हम 5 देखें तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 नंबर्स, ठीक है 4 3 3, अब ये क्या हो गए हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसमें से 3 में से आप किसी 2 को ही ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको या इसको ले लीजिए, या इसको या इसको ले लीजिए। ठीक है, तो बट एक को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपसे आंसर पूछे कि 1 से लेके 5 तक बताइए कितने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस हैं, तो आपको 4 बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 पेयर एक साथ आप नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से है ये प्रॉब्लम। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से हमें प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा, ताकि हम एक प्रीफिक्स या डीपी बोल सकते हैं, हम डीपी बनाना पड़ेगा, ताकि डीपी ऑफ R माइनस डीपी ऑफ L-1 हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम स्टोर करके रखें कि 1 से लेके डीपी ऑफ I क्या बताएगा, डीपी ऑफ I बताएगा कि 1 से लेके I तक आंसर, अगर 1 से I तक पूछा जाएगा तो कितना आंसर हमें बोलना है। तो L से R तक अगर पूछा जाएगा तो डीपी ऑफ R माइनस डीपी ऑफ L-1 हमें आंसर रिटर्न कर देना है। ठीक, तो अब यहां से 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं हमारे पास कि पहली बात तो ये डीपी ऑफ I ये कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, और जो हमारा एज केस है, ठीक है, वो एज केस के बारे में। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे पास हैं जो कि इसको डिस्कस करेंगे हम। अब देखते हैं। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को लेते हैं और डीपी ऑफ I बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 1 2 4, ठीक है 1 2 4, ठीक है 1 2 4 3 3 5 6 3 3 5 6 2 1। ठीक है, तो अब देखते हैं डीपी ऑफ I बनेगा कैसे। यहां पे डीपी ऑफ I पहला एलिमेंट का तो 1 ही होगा हमेशा, दूसरे एलिमेंट का डीपी ऑफ I हमेशा कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट आप हमेशा ले सकते हैं। ठीक है, उनमें प्रॉब्लम तीसरे एलिमेंट से शुरू होगी आना। अब जैसे ये वाला एलिमेंट, अगर ये वाला एलिमेंट ith एलिमेंट पे आप खड़े हैं, अब इसका आप बनाना चाहते हैं क्या है डीपी ऑफ I, बट अगर ये एलिमेंट इससे बड़ा है,
अपने प्रीवियस से, ठीक है, i माइनस 1 से अगर बड़ा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी आंसर यहाँ होगा +1 यहाँ कर देंगे, क्योंकि ये एलिमेंट बड़ा है तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। और पीछे अभी तक जो भी आंसर मैक्सिमम था उतना तो होगा लॉन्गेस्ट इंक्रीज सबसीक्वेंसेस, और ये वाला एलिमेंट आप भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये एलिमेंट बड़ा है ना कि उससे छोटा है। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ आएगी जब ये वाला ith एलिमेंट i माइनस 1th एलिमेंट से छोटा या बराबर है। तो ये छोटा है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये पहली बार छोटा मिल रहा है या दूसरी बार छोटा मिल रहा है, ठीक है, पहली बार छोटा या दूसरी बार। अगर मान लीजिए 4 के बाद ये 3 है तो 3 से बड़ा है 4, बट 4 से बड़ा कुछ भी नहीं है इधर, 4 से छोटा है 3। तो इसका मतलब ये जो 3 से जो आप 3 पे खड़े हैं तो इससे सामने वाला सिर्फ एक ही बड़ा है, 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप यहां तक कंसीडर करें तो आप 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव आपको बोला गया है, रिस्ट्रिक्शन है, 2 पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप चेक करेंगे कि ये वाला एलिमेंट आप जो खड़े हैं वो पहला है या दूसरा है, मान लीजिए ये फर्स्ट, हम इसको सभी को इनिशियलाइज कर देंगे, मान लीजिए पहला है, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं इस चीज को। या तो आप ये देख सकते हैं ये वाला एलिमेंट अगर इससे बड़ा है और ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट इंक्रीज नहीं होगा। अदरवाइज अगर ये वाला एलिमेंट अगर इससे बड़ा है और ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है तो आप एलिमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 4 तो बड़ा है बट 2 बड़ा नहीं है 4 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, आप इंक्रीज करेंगे। बट अगर आप जैसे ही यहाँ पे इस 3 पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो अब इस 3 पे पहुंचते ही क्या देखेंगे कि 3 इससे बड़ा या बराबर है और नेक्स्ट वाला भी बड़ा या बराबर है। तो इसका मतलब 3 कंसेक्यूटिव मिल चुके हैं। अब 3 कंसेक्यूटिव में आपको एक नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो उस नेग्लेक्ट करने की वजह से जो आंसर आपका पुराना था वही डीपी ऑफ आई इस बार भी होगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक नेग्लेक्ट करना है, या तो आप ith पे हैं वही निगलेक्ट कर दीजिए या किसी और को निगलेक्ट करना तो पड़ेगा। तो इसलिए जो भी आंसर पुराना होगा वही आंसर इस बार भी होगा, इसलिए 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बन गया हमारा आंसर। अब ये वाला एलिमेंट क्या है, 3 से बड़ा है 5, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। आप इंक्रीज कर दीजिए, जैसे ही बड़ा कोई नंबर मिले तो तुरंत जंप कर दिए, कोई आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे क्या फिर से बड़ा मिल गया तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ कितना है 2 है, तो 2 क्या है, इससे क्या है 2 छोटा है। तो इसका मतलब अब चेक करेंगे कि ये पहली बार छोटा मिल रहा है, दूसरी बार छोटा मिल रहा है। तो अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ 6 बड़ा है 2 से और 5 छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर अभी इंक्रीज होगा। अगर 2 कंसेक्यूटिव में अगर बड़े मिल रहे हैं, i-1 वाला अगर बड़ा है 2 कंसेक्यूटिव का, तब आप इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि वो तीसरा एलिमेंट इसका मतलब है। बट अगर वो पहला सिर्फ i-1 बड़ा है, i-2 i-1 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब वो आप पहला बार मिल रहा है, आप वहां पे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ इंक्रीज हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ जैसे 1, तो 1 से बड़ा है 2, अब 2 से बड़ा है 6, इसका मतलब यहाँ जो 1 है ना, वो इसका मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर आपको ऐसे मिल चुके हैं, इसलिए आप यहाँ इंक्रीज नहीं करेंगे और 7 ही रहने देंगे, क्योंकि एक आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आपकी जो डीपी बन गई है वो यही बन गई है, ये देखिए 1 2 3 4 4 5 6 7 7, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये जो एज केस आएगा, ठीक है। अब ये तो हमको बन गया कि हमें ये पता चल चुका है कि हमारे पास डीपी ऑफ आई, पहले हमने ये देख लिया कि एल से आर जो है प्रीफिक्स वाला कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देख लिया कि वो प्रीफिक्स, वो डीपी जो जिसको हम बोल रहे हैं, वो डीपी कंस्ट्रक्ट कैसे होगी, ठीक है, चलिए वो देख लिया। अब हमको इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब अगर हमसे कोई पूछे एल से आर, तो हम डायरेक्ट डीपी ऑफ आर माइनस डीपी ऑफ L-1 आंसर देंगे, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा एक एज केस है बस, कि अब वो एज केस देख लेते हैं, ठीक है। एज केस देखते हैं, तो एज केस ये है कुछ कि अगर हम ये एग्जांपल लें थोड़ा, 6 5 3 2 6 7, ठीक है। मान लीजिए यहां भी कुछ नंबर्स थे, ठीक है, यहां से नंबर आता चला आ रहा है। अब हम डीपी बना रहे हैं, ठीक है। तो डीपी जो बना है, सपोज ऐसा मान सकते हैं ना कि यहां तक बनते बनते यहां इसके लिए डीपी 5 आया। अब इसके लिए आप बताइए क्या होगा, इसके लिए अब ये क्या है, नंबर छोटा है। अब ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए ये वाला नंबर था, इसका 4 था, ठीक है। तो अब ये वाला नंबर आप देखेंगे, ये वाला बड़ा है बट ये वाला छोटा है, इसका मतलब आप यहाँ इंक्रीमेंट करेंगे और इंक्रीमेंट में क्या कर देंगे आप, 6 करेंगे। अब यहाँ पे पहुंचेंगे, आई ये है, आई आपका ये i-1 है, तो ये बड़ा है और ये वाला भी इससे बड़ा है, तो इसका मतलब अब आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो 6 रहने देंगे। यहाँ पे भी इस तरह से 6 रहेगा,
डीपी ऑफ आई बना रहे हैं, ठीक है। आप अब हम ये एज केस यहीं से समझेंगे। अब ये 6 है तो 6 2 से बड़ा है तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा 7, और ये 6 बड़ा है, 7 बड़ा है 6 से, तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 8 हो जाएगा, ठीक। तो अब आपसे अगर कोई पूछा है, मान लीजिए इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक कोई पूछ लिया आपसे, ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक आंसर बताओ। अब आप एक्चुअल बताइएगा आंसर कितना होगा, 3 2 6 7। अगर आप इतने को देख रहे हैं तो अब देखिए यहां से यहां तक एक ही कंसेक्यूटिव एलिमेंट छोटा है और एक ही 2 पेयर ही है, ठीक है, चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो आंसर आपको 4 देना चाहिए, ठीक है, लॉजिकली आपको 4 देना चाहिए। बट आपको जो ये वाला डीपी ऑफ आर माइनस वो बताएगा, वो क्या बोलेगा, ये बोलेगा 8 - 6, ठीक है, ये एल है और ये आर है, तो एल -1 तो यही हुआ ना, तो डीपी ऑफ 8 -6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, ओके, जो कि गलत है, ठीक है। अब ये गलत क्यों हुआ, ये गलत इसलिए हुआ, अगर आप देखेंगे कि आपने यहां से यहां तक आंसर बोले आप लेंगे, ठीक है, चलेगा, बट ये वाला जो 6 है ना वो रिपीट कर रहा था पुराने से, ठीक है, इसका मतलब पुराने कुछ नंबर्स हो रहे थे रिपीट। बट अब आप क्या करेंगे इस केस में, आप जैसे मान लीजिए इस L पे खड़े हैं, अब आप चेक करेंगे कि अगर L -1 और L+1 और L-1 अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों अगर ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ठीक है, जो कि यहाँ वही केस बन रहा है 6 6 6, ठीक है। तो इस केस में जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है, डीपी ऑफ आर माइनस डीपी ऑफ L-1 पहले ये तो निकालेंगे, उसमें +2 करेंगे। तो ऐसा आप किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या था कि यहां पुराने जितने भी थे, ठीक है, पुराने जितने भी थे वो वाले वो बोल रहे थे, कंटिन्यू चले आ रहे थे और बोल रहे थे कि यार हम 2 को निगलेक्ट कर रहे हैं, 1 को निगलेक्ट कर रहे हैं। बट आपको क्या करना है इस केस में, आपको 2 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। और इस केस में क्या है, ये कंटिन्यू चला आ रहा था और इससे क्या हो रहा था कि ये वाले 2 नंबर आप इसमें कंसिडर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली कि अगर आप 7 6 ले रहे हैं तो 7 6 ही कंसिडर कर रहे हैं। ये नंबर 5 3 3 2, इसके वजह से जो ये कंटिन्यूटी चली आ रही थी डिक्रीजिंग की, तो इसकी वजह से ये नंबर इंक्रीज हो नहीं रहे थे और आपके आंसर में भी ये इंक्रीज होंगे नहीं अगर आप L-1 करेंगे। तो इसलिए L-1 अगर L और ये तीनों नंबर बराबर हैं तो आप +2 करेंगे। बट अगर इन तीनों पेयर में इन दोनों में से अगर कोई एक ही बराबर हुआ, ठीक है, मान लीजिए ये नंबर यहाँ पे 5 होता, ठीक है, ऐसे, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ नंबर अपने ऑटोमेटिक यहाँ 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो इस केस में आप एक ही पेयर मिला है जो डिक्रीजिंग है, तो अब आप उस केस में 1 ही आंसर ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे होता सेम तो तब भी आप भी 1 आंसर ऐड करते, ठीक है। इसको हम कोड से और क्लियरली देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम अभी क्या बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे, मान लीजिए डीपी हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई है, उसके बाद क्या था कि अगर हाँ R - L+1 अगर मतलब इन दोनों की गैपिंग अगर 2 से छोटी या 2 के बराबर है, तो हमें पता है कि कोई भी मतलब कोई भी ये फॉलो अनफॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सभी रिस्ट्रिक्शन सभी जो भी सारे कंस्ट्रेंट थे उसको फॉलो कर रहे हैं, और 2 आंसर जो भी इसका R - L+1 होगा वही आंसर हो जाएगा। बट अगर इनका गैप ज्यादा हुआ 2 से R और L का, तब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डीपी ऑफ R माइनस डीपी ऑफ L-1। और अगर ये डीपी ऑफ L-1 और डीपी ऑफ L+1 अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि वो डीपी ऑफ L-1 इक्वल है L के और इक्वल है L+1 के, ठीक है, इनका सबका डीपी इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इसके भी इक्वल हैं सभी, तो उस केस में आंसर आप +2 करेंगे, ठीक है। आप उस केस में क्या करेंगे, आंसर यहाँ पे देखिए +2 करेंगे। अदरवाइज अगर L L+1 की इक्वल है या L L-1 के इक्वल है, तब आंसर आप सिर्फ 1 इंक्रीज करेंगे और आपको आंसर सी आउट कर देंगे, आउटपुट कर देंगे, ठीक है। बस इतना था। और आप डीपी जो है ये किसी भी तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने मेथड से किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसा हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्टेंट में। थैंक यू।